मांग लग रही थी। दूसरा बेल, नेचुरली बेल मांगना इसमें बनता था अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर अरविंद केजरीवाल को आने वाले दिनों में दोषी भी करार दिया जाता है मान लीजिए, तो ऐसी परिस्थिति में 1 महीने की ही मैक्सिमम सजा इस मामले में है। तो जो एक नेचुरल लीगल रिकोर्स होता है वो होता है कि आप सबसे पहले बेल की अर्जी डालते हैं, और वही हुआ है। अरविंद केजरीवाल के जो लीगल टीम है, जो काउंसिल है उन्होंने बेल की अपील की है कोर्ट के सामने, और अब आगे देखना है कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेल को अपोज करती है या नहीं, और अगर करती है तो किन ग्राउंड्स पे ये जो अपोजिशन होगा, जो आपत्ति होगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, वो किन ग्राउंड्स पर बनाते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील इस बात को बार बार बेल मिल गई है, ये जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी मौजूदगी अरविंद केजरीवाल की, अब सुनवाई हुई और बेल भी इनको मिल गई। बेल की अर्जी दायर की गई थी। जी अमित। बिल्कुल, जो मैं बात कर रहा था कि देखिए 1 महीने का मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो इसी आधार पे बेल मूव किया गया था, और कोर्ट ने 15,000 रुपए के मुचलके पे बेल बॉन्ड साइन करने के बाद अरविंद केजरीवाल को बेल ग्रांट कर दी है। यानी कि अब इसमें फिलहाल इस मामले में गिरफ्तारी का डर अरविंद केजरीवाल के सर से हट गया है। गिरफ्तारी की तलवार इस मामले में कम से कम नहीं लटकती रहेगी अरविंद केजरीवाल पे। आम आदमी पार्टी के मुखिया पर 15,000 रुपए के मुचलके पे बेल बॉन्ड पे अरविंद केजरीवाल को ये बेल ग्रांट की गई है, और ये नेचुरल रिकोर्स हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे, क्योंकि इस पूरे मामले में 1 महीने की मैक्सिमम सजा हो सकती थी अरविंद केजरीवाल को, और एक नेचुरल रिकोर्स बनता था कि उनके जो लॉयर्स हैं, अधिवक्ता हैं, वो कोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। इसमें एक ही अड़चन ये दिख रही थी कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बेल को अपोज करेगी, और अगर अपोज करती है तो किन ग्राउंड्स पे करेगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट से आ रही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया को 15,000 रुपए के मुचलके पे बेल बॉन्ड पे उनको बेल ग्रांट कर दी गई है। यानी कि इस मामले में फिलहाल गिरफ्तारी का खतरा टला। लेकिन इसके बाद दूसरा जो सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ये कहेगी कि वो ईडी के सामने पेश हो, क्योंकि वो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए हलचल बढ़ रही है इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट पे, आपको हलचल बढ़ते हुए दिखाई देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस असल में यहाँ पे लगातार नजर बनाए हुए हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल का कारकेड यहाँ से निकलता है तो उनके गाड़ी के मूवमेंट के लिए पूरा जो रास्ता है उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि अब अरविंद केजरीवाल कोर्ट से निकल रहे हैं। आशुतोष, इस वक्त की बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल कोर्ट से निकल रहे हैं। 203 नंबर कोर्ट रूम से अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं, और अब किसी भी पल आपको उनका कारकेड यहां से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि दो बड़ी घटनाक्रम आज 16 मार्च की। अरविंद केजरीवाल पहली बार कोर्ट के सामने पेश होते हैं, 203 नंबर कोर्ट में पेश होते हैं। ईडी के 8 समन्स को स्किप करने की वजह से उनको कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कल सेशंस कोर्ट ने कहा था। आज ये नेचुरल रिकोर्स था कि वो बेल मूव करेंगे और फिजिकल अपीयरेंस से एग्जम्पशन मांगेंगे। आज बेल ग्रांट कर दी गई है, यानी कि इस मामले में अब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। गिरफ्तारी का खतरा टल गया है, और किसी भी पल आपको अब अरविंद केजरीवाल का कारकेड जो है वो बाहर आता हुआ दिखाई देगा। और यहां से सीधे उम्मीद ये है कि वो सिविल लाइन्स जाएंगे, 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग जाएंगे। राहत की बात अरविंद केजरीवाल के लिए ये फिलहाल जरूर दिख रही है कि ईडी के समन्स को स्किप करने वाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी फिलहाल टल गई है। उनको 15,000 रुपए के बेल बॉन्ड पे, मुचलके पे बेल ग्रांट कर दिया है राउस एवेन्यू कोर्ट ने। हालांकि हम अपने दर्शकों को लगातार ये बात बता रहे हैं कि ये 2 अलग अलग मामले हैं। ईडी ने जो 8 समन्स अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति वाले केस में भेजा था, उसके ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए, सवालों का सामना नहीं किया, और यही वजह है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने वो गई थी। हालांकि आशुतोष, ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल पीछे के रास्ते से यहाँ से निकल जाए, क्योंकि दूसरा रास्ता भी सिक्योरिटी ने पहले से क्लियर कर रखा था। तो अब से कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल दूसरे दरवाजे से निकल चुके हैं। दूसरी तरफ अगर वकार जूम इन करेंगे तो ये जो लॉयर्स का पूरा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये अरविंद केजरीवाल के लीगल टीम के पार्ट हैं जो इस वक्त चर्चा कर रहे हैं।
और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जब वो इस तरफ आते हैं कि आखिरकार किस तरह का आर्गुमेंट हुआ। लेकिन बड़ी खबर यही इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट से दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के मुचलके पे बेल बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी गई है। ईडी वाले मामले में, ईडी के समन्स में पेश नहीं होने वाले मामले में उनको बेल ग्रांट कर दिया गया है और अरविंद केजरीवाल अब राउस एवेन्यू कोर्ट से निकल चुके हैं। दूसरे रास्ते से जो है वो एग्जिट हुए हैं, वो निकले हैं यहाँ से। सिक्योरिटी भी जो है अब ईज ऑफ कर दी गई है। बिल्कुल।